शुरू में अर्थ के ऊपर कोई लाइफ नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन सूटेबल होती गई, वाटर और ऑक्सीजन आती गई और आहिस्ता आहिस्ता लाइफ की मुख्तलिफ फॉर्म्स आती गई। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा अर्थ पे ही हो सकता है? पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा और प्लैनेट होना इम्पॉसिबल है जहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हुई और वहाँ पर लाइफ हो सके? अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर एलियंस एक्चुअली कहाँ हैं? 1977 में 72 सेकेंड्स तक कॉन्टीन्यूसली जारी रहने वाला एक सिग्नल जो कि एक नियर कॉन्स्टेलेशन सैजिटेरियस से आया था। इस सिग्नल को जब जेरी आर ने डिकोड किया तो एक्चुअली ये एक ख़ास वर्ड पे जाके डिकोड हुआ जिसको हम वाओ कहते हैं। 72 सेकेंड्स तक बगैर रिपीट हुए, बगैर कोई डिस्टर्बेंस हुए, बगैर कुछ और हुए, ये कॉन्टीन्यूसली जारी रहा और ऐसा सिग्नल कभी दोबारा ना रिपीट हुआ और ना ही कोई ऐसा करीबी सिग्नल मिला। अब इसको प्योर मिस्ट्री ना कहें तो फिर क्या कहें? 2017 में एक ऐसा और ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में देखा गया जिसको ओमुआमा ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसकी शेप ही बड़ी अजीब थी, सिगार लाइक शेप थी और ऐसा कभी भी हमने पहले नहीं देखा था। और ये कोई टिपिकल एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स भी नहीं थे। 400 मीटर्स लॉन्ग, 40 मीटर्स वाइड लंबा ये ऑब्जेक्ट, इसका कलर अनयूजुअली रेड था, यानी कि इतना अजीब किस्म का रेड था कि साइंटिस्ट ये सोचने पे मजबूर हो गए कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक लाइफ कंपोजिशन तो ज़रूर है, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा रेड, एक्चुअली इतना अनयूजुअल रेड कोई भी कॉमेट या एस्टेरॉइड एक्चुअली हमने अब तक नहीं देखा। लेकिन डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, इसका कलर मसला नहीं है। आगे इसके बिहेवियर को देखा तो और साइंटिस्ट हैरान हो गए। इसकी एक्सेलरेशन बहुत ही अनयूजुअल थी और इतनी तेज़ी से एक्सेलरेट होता ऑब्जेक्ट हमने कभी नहीं देखा। इसकी एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर्स पर आवर थी। जो और ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी वो एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज थी वो थी इसकी अजीब सी अनप्रेडिक्टेबल पाथ, यानी कि इसकी जो ट्रैजेक्टरी थी वो बहुत ही अनयूजुअल थी और ऐसे लगता था जैसे इस सन की ग्रेविटी से ज़रा भी अट्रैक्ट नहीं है और ऊपर से ये रोटेट होने की बजाय टम्बल होता था। एक नई किस्म की मूवमेंट थी इसकी और ऊपर से इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी वो भी बहुत ही अनडिफाइंड किस्म की थी। तो अब ये जो सारी डिस्कवरीज थी ज़्यादा जो एक्सेप्टेड इसके बारे में थी ये ऑलमोस्ट एलियंस के बारे में है, क्योंकि आपको पता है कि हम फैसिनेट कितने होते हैं। अब चलिए ज़रा 2 मिनट के लिए ज़रा ये बात करते हैं कि क्या एक्चुअली ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखें, हर हमारी यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और ऑलमोस्ट हर स्टार का ही एक सिस्टम है और उसके अंदर कुछ प्लैनेट्स पाए जाते हैं जिनको एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये 100% ट्रू प्लैनेट्स इस तरह नहीं होते जैसे हमारी अर्थ है जो कि प्योरली लाइफ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स में कितने एक्सो प्लैनेट्स होंगे? कुछ एक्सो प्लैनेट्स तो हमें ऐसे भी मिल चुके हैं जहाँ अर्थ से भी अच्छी कंडीशंस हो सकती हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जब ट्रिलियंस ऑफ एक्सो प्लैनेट्स होंगे तो लाइफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। लेकिन यही रोकिए, ये वो बातें होंगी जो आपने ज़रूर सुनी होंगी। लेकिन यार इसके साथ एक अजीब किस्म का पैराडॉक्स आता है, अजीब किस्म की कन्फ्यूजन आती है जिसको द फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं, जो कि ये कहता है कि अगर इतनी ज़्यादा एक्सो प्लैनेट्स पाए जाते हैं इस पूरे यूनिवर्स के अंदर तो आज तक हमें किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का कोई भी सिंगल साइन नहीं मिला है। इसकी क्या वजह है? अब इसके बहुत सारे आंसर्स प्रपोज किए गए, जैसे कि अगर जो पहली बात तो ये कि इंटेलिजेंट लाइफ है ही बहुत रेयर, और दूसरी बात ये है कि अगर इंटेलिजेंट लाइफ हमसे बात करना चाहती है तो ये इस तरह पॉसिबल नहीं है। जैसे हम किसी से बात नहीं कर पाए पूरे यूनिवर्स में, हो सकता है हमको भी ना पता हो कि हम एग्जिस्ट करते हैं और हमसे हमारे इस कम्युनिकेशन लेवल तक पहुंचने तक भाई वो खुद को ही तबाह कर देंगे। एक ख़ास हिस्सा है नासा का जिसको द SETI यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट कहते हैं, जो कि स्पेशली चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं यार इस एलियन के वर्ल्ड के अंदर। आपका इस बारे में क्या विजन है, क्या व्यू है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी ऐसी रिसर्च जो कि आपके पास हो जो आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।